हमारे इंडिया में वेडिंग सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की शादी ही नहीं मानी जाती, बल्कि दो परिवारों की शादी मानी जाती है। इसीलिए जब भी किसी की शादी की उम्र होने वाली होती है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसके फ्रेंड्स या फिर खुद से नहीं बल्कि उसकी फैमिली का एक काफी बड़ा प्रेशर मिलता है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। और ऐसे में कई सारे आर्मीज का मुझ पे क्वेश्चन आया था कि जैसा कि हम सब जानते हैं बीटीएस की मेंबर जिनकी काफी ज्यादा एज हो चुकी है, तो क्या उनकी फैमिली भी उनके ऊपर प्रेशर डाल रही होगी कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। कई सारे आर्मीज का मानना है कि जिन जल्दी शादी कर लेंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अभी तक उनके लिए लड़की ढूंढ ही ली होगी और वो जिनसे बार बार बोल भी रहे होंगे शादी करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडिया में पेरेंट्स बच्चों को शादी के लिए काफी फोर्स करते हैं, वो सेम चीज हर एक कंट्री में नहीं होती। स्पेसिफिकली साउथ कोरिया में तो ये चीज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप किसी बहुत ही बड़े खानदान से बिलोंग करते हो, तब तो आपको काफी प्रेशर झेलना पड़ेगा स्पेसिफिकली किसी बड़े खानदान में ही शादी करने का। लेकिन नॉर्मली साउथ कोरिया में लोग अपने बच्चों के ऊपर शादी का कोई भी प्रेशर नहीं डालते, और ये बात कई सारे कोरियंस ने खुद रिवील करी थी। आपने शायद काफी सारे के ड्रामास में देखा होगा कि साउथ कोरिया में जो भी मैरिड कपल दिखाते हैं या फिर इवन सिंगल लोग दिखाते हैं, तो नॉर्मली 30 या फिर 35 की एज वाले लोगों को भी यंग एज माना जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया में एवरेज शादी करने की जो एज है वो बहुत ही ज्यादा है। यानी लोग 40 या फिर 40 से भी ज्यादा की एज को एक नॉर्मल एज मानते हैं जब उनकी शादी होनी चाहिए, जबकि वहीं पर इंडिया में 25 से लेकर 30 की एज को काफी ज्यादा आइडियल माना जाता है शादी के लिए। इसीलिए साउथ कोरिया में काफी ज्यादा लेट लोग शादी करते हैं। इसका एक काफी बड़ा रीजन ये भी है कि साउथ कोरिया में बहुत ही महंगाई है और लोगों की जॉब या फिर करियर बहुत जल्दी सेटल नहीं हो पाते। इसीलिए जो लोग जल्दी कमाते नहीं हैं, उन लोगों की शादी भी काफी देर से होती है, क्योंकि शादी करने में बहुत पैसा खर्च होता है और फिर दो दो लोगों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, घर वर खरीदना पड़ता है, तो लोगों को शादी ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं लगती। लेकिन बात करी जाए जिनकी, तो उनके पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं और वो खुद भी काफी इंडिपेंडेंट और सेटल्ड है। इसीलिए वो अपनी वाइफ और बच्चों की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, और अगर उनकी कोई वर्किंग वाइफ हुई तो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आपका क्वेश्चन ये है कि जिनके पेरेंट्स उनके ऊपर शादी का प्रेशर डालते होंगे या फिर नहीं, तो मेरे हिसाब से कई सारे आर्मीज भी इस बात से अग्री करेंगी कि जिनके पेरेंट्स उनके ऊपर शादी का कोई भी प्रेशर फिलहाल नहीं डाल रहे होंगे, क्योंकि वैसे भी उनको पता है कि जिनकी लाइफ काफी डिफरेंट है, वो एक के पॉप आइडल है, तो शादी या फिर सेटल होना वैसे ही एक काफी दूर का आइडिया है। और साथ ही साथ क्योंकि कोरिया में शादी करने की एज भी काफी ज्यादा ही है, तो अभी से उनके पेरेंट्स को कोई टेंशन होगी नहीं, क्योंकि जिन तो अभी 30+ ही हुए हैं, अभी उनके पास काफी टाइम है। हालांकि अगर जिन शादी करना चाहें तो वो कभी भी शादी कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि आपका इस बात को लेकर क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।